सारे कमरों के सारे सोफ़ा कवर सब कुछ निकाल के रख दिया। मैं इनको हैंड से ही वॉश करूँगी और इनको मैं अभी निरमा में डाल के रख के दे रही हूँ। 1-2 घंटे बाद वॉश करूँगी, तो बस मैं इनको निरमा में डाल के रख दूँगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखे और स्वस्थ और हेल्दी हो। तो अभी 2 घंटे हो गए थे, कपड़े मैंने गला के रख दिए थे निरमा में, जिससे कि थोड़ी आसानी होती है साफ़ करने में। तो मैंने गला के रख दिए थे और सुबह का टाइम था। सुबह में आप लोग जानते हो कि सुबह कितना सारा काम होता, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता, ऑफिस जाते हस्बैंड तो उनके लिए भी लंच खाना बनाना होता, बच्चे को तैयार करना, बहुत सारा काम होता। तो सुबह तो टाइम ही नहीं रहता। तो मेरा क्या है कि मैं नहाने के बाद कपड़े मुझसे नहीं धुले जाते। मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो पूरा भीग जाती हूँ। तो हमेशा चाहे जितने सारे कपड़े हो, मैं सुबह के टाइम ही जिस दिन धुलना होता है तो जल्दी उठ जाती हूँ और टाइम निकाल के पहले कपड़े ही धुलती हूँ। उसके बाद फिर नहा के खाना पीना बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे भी नहा के ही खाना बनाते हैं। और कभी कभार अगर बाई चांस कभी बहुत ज़्यादा टाइम लेट हो रहा होता है तो चाहे वरना नहा के ही बनाती हैं। मेरी जो मम्मी है सासू माँ, वो भी हमेशा ही नहा के बनाती हैं। वो तो किचन में भी मना करती हैं कि बिना नहाए मत जाओ, बट हर्षा को स्कूल वगैरह जाना होता और कभी जल्दी हस्बैंड को भी जाना होता तो हो जाता। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि इतने सारे एक साथ मैंने सारे बेड शीट सोफ़ा कवर सब चेंज कर दिए थे। और मम्मी ने बोला कि तुम एक साथ क्यों इन्हें गला के रख रही हो, तो मैंने बोला कोई नहीं, धुल जाएंगे एक साथ ही। और मैं मशीन में ना, वॉशिंग मशीन में बहुत कम कपड़े ही धुलती हूँ। जो अक्सर जो कंबल वगैरह होते हैं मुझसे धुले नहीं जाते तो वही डाल देती हूँ। और कभी कभार मन हो तो ही धुलती हूँ, वरना मैं हमेशा हाथों से ही धुलती हूँ। और बस इनको मैं थोड़ा सा साबुन लगा के भी लगाती जाऊँगी, क्योंकि निरमा में भी लगा के रख दूँ ना, फिर भी जब तक हम हाथ से साफ़ नहीं करेंगे तो साफ़ नहीं होते हैं। और हल्का सा मैं साबुन भी लगाती जाऊँगी, क्योंकि अगर कपड़े अगर थोड़ा गंदे हो ना तो वो निरमा से भी नहीं निकलते, हमें थोड़ा साबुन लगाना होता है और हाथ से भी करना होता है। और अभी सुबह का टाइम था, 7 या 8 बजे होंगे। मैंने झाड़ू पोछा पहले लगा लिया था, उसके बाद फिर मैंने कपड़े गले रख लिए थे सुबह ही। और उसके बाद झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नहाना था, तो मैंने कपड़ा गला के रख दिए तो धुल लूँगी। इसके बाद नहा के मुझे पूजा भी करनी है, खाना भी बनाना है। तो फिर हर्षा का टाइम भी हो जाएगा, लेने जाना होता है उसको। हस्बैंड छोड़ने जाती हैं और मैं लेने जाती हूँ, क्योंकि वो ऑफिस चले जाते हैं वो, तो मैं भी मुझे ही लेने जाना होता है। तो बस इधर मैंने ना पूरे जितने भी रूम है सारे कमरों की बेडशीट कवर निकाल लिए थे और इनको फटाफट से धुल लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम ना बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं होता है। 12-1 बजे तो सोच भी नहीं सकते कि बैठ जाएं, क्योंकि सुबह के टाइम ही काम होता है। दोपहर में फ्री होते हैं थोड़ा, लेकिन सुबह तो बिल्कुल भी नहीं रहता टाइम। सुबह जल्दी जल्दी काम की पड़ती, कहीं झाड़ू उठो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, लंच बनाना, कहीं ब्रेक, इतना काम होता है। आप लोग समझ ही सकते हैं जो हाउस वाइफ है कि कितना सारा काम होता है। तो बस अभी मैं देख सकते इतने सारे कपड़े गला के रखे हुए थे 2-2 टप भर के, तो इन्हीं को जल्दी से साफ कर लूँगी। जो हमारे डेली यूज के कपड़े होते हैं, हस्बैंड की शर्ट पैंट हो या फिर हमारे सूट वगैरह, अगर मशीन में ज़्यादा वॉश करो ना तो हस्बैंड को तो पसंद ही नहीं आते। तो वो हमेशा कहते मेरे कपड़े आप ऐसे ही धुला करो हाथों से ही। तो मैं अधिकतर सारे ही कपड़े हाथों से ही धुलती हूँ, कभी कभार ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। तो बस यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने चादर भी गलाए हुए थे तो इनको भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। मम्मी
ने तो मना किया था कि एक साथ कपड़े मत गलाओ इतने, 2 दिन में 3 दिन में थोड़े थोड़े करके धुल लेना, पर नहीं, मुझे तो धुलने का कीड़ा था। मुझे ने कहा नहीं, मुझे तो आज ही धुलना है। मुझे क्या होता, जब तक कि मेरा पूरा काम फिनिश नहीं होता तो मुझे लगा रहता कि मुझे ये काम रह गया। और जब सारा काम हो जाता है ना तो एक सुकून मिलता है। कोई भी काम हो, चाहे कपड़े हो, खाना बना, कुछ भी काम होता है ना, जब तक वो होता नहीं है तो मुझे लगता है करना है। और जब करके फिर चाहे आप लेटे रहो, आराम करते रहो, कोई नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सुकून से हम बैठ भी सकते हैं। पर जब तक काम रहता है ना तो मैं तो बैठने का नाम ही नहीं लेती, मुझे काम ही का लगा रहता कि मुझे काम करना है। तो बस मम्मी कह रही थी आज तूने इतने कपड़े गला के रख लिए, और बस सच में आज तो मेरी बस कमर टूटने वाली है, क्योंकि इतने सारे कपड़े थे। और बिट्टू के, मेरे हस्बैंड के सब अलग से कपड़े थे, और बेडशीट वगैरह तो थे ही। पर कोई नहीं, काम तो घर के हैं, करना ही होता है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और अच्छा लगता है घर के काम करने पर, साफ़ सफाई वगैरह रखें, और हमारा काम ही होता है कि अच्छे से रहें। तो बस मैं कपड़े धुल लूँगी, और भी जो काम है वो बाद में करूँगी। और यहाँ पर रखने की कोई जगह नहीं है जो हम कपड़े धुल के रखते हैं, या तो फिर नल पर टांग देते हैं। पर इतने सारे कपड़े थे तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि बाल्टी लेती हूँ और उसी पर रखती जाती हूँ, और जब पानी निकल जाता है तब तक दूसरा काम कर लेती हूँ। जब पानी निकल जाता है ना तो मैं उसको बस फिर डाल आती हूँ। तो इसी तरह से मैं रखती जाती हूँ। मेरा ये पहली बार नहीं है कि मैंने एक साथ कपड़े गला के रख दिए। हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, जब चेंज करती हूँ तो सारे बेडशीट हो या सोफ़ा कवर हो एक साथ ही चेंज कर देती हूँ। रोज़ रोज़ की झंझट ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि एक साथ रख देते हैं धुल कर, तो चेंज कर देते हैं मतलब, तो सही रहता। और रोज़ रोज़ की हेडेक ख़त्म हो जाती है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, सारे एक साथ चेंज। आप लोग कैसे करते, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग ये भी बताना कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है, अच्छा लगे या बुरा, कोई भी लगे बताना ज़रूर। आप लोग अगर बताते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो या आपको कहीं मेरी वीडियो में कमी रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो बस इसी बातों ही बातों में मेरे सारे कपड़े भी धुले जा रहे हैं। और जब से उठते हैं ना सुबह के टाइम, पता भी नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया, मतलब पता भी नहीं चलता। इतने सारे काम होते हैं ना सुबह की, पता भी नहीं चलता। हर किसी को, मुझे ही नहीं सभी को होते हैं। और बेडशीट वगैरह हो या सोफ़ा कवर हो, एक हफ्ते में भी इतने गंदे हो जाते हैं, तो बस ऐसा लगता है इन्हें चेंज कर दो। बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, अगर बच्चे होते हैं ना तो जल्दी ही गंदे हो जाते हैं। तो बस मैं 5 या 6 दिन के अंदर ही चेंज कर देती हूँ। और जैसे गंदे हो जाते हैं अगर जल्दी, तो जल्दी भी चेंज कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि 5 या 6 दिन हो जाए, उसके पहले भी चेंज कर देती हूँ। तो अब क्योंकि बच्चों का क्या होता है, कुछ भी लिए हो या खा रहे हैं, उन्हें तो रखने से मतलब होता है। कुछ भी चीज़ वो बस रख देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं देखते कि गंदा हो जाएगा, इतना नहीं जानते बच्चे। और मैं जब भी धुलती हूँ ना तो नहाने के पहले ही कपड़े धुलती हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी अच्छी तरह से धुलूँ ना, मैं पूरी गीली हो जाती हूँ। तो हमेशा मैं नहाने के पहले ही धुलती हूँ, या कभी कपड़े धुलती हूँ तो मुझे नहाना पड़ता। और अभी तो ना बस मेरे कपड़े पहले बज गए 12 सुबह। जो मैंने कपड़े धुल के रख दिए थे, मैंने कहा जब तक काम करूँगी और तो पानी निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने नहाया, पूजा पाठ किया, पूजा की उसके बाद खाना बनाया, और बस हम लोगों ने खाना भी खा लिया, मैंने भी खाना खा लिया। और उसके पहले भी कपड़े धुले हुए थे। जब वहाँ से आए मामा मौसी के यहाँ से, और दूध वाले भैया भी आ गए तो दूध बॉयल कर दिया। और हम मामा मौसी के यहाँ गए हुए थे ना, तो कपड़े सारे गंदे हो गए थे। तो उसके बाद पहले मैंने एक दिन झाड़ू पोंछा किया, फिर उसके बाद सारे कपड़े धुले जो पहनने वाले थे। और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट दिन एक कपड़े वॉश किए, जो कवर होते हैं, बेडशीट हैं और सोफ़ा कवर थे, तो सारे जितनी हुई थी तो बेडशीट निकाल दी, चेंज कर दी, दूसरी लगा बिछा दी। और सोफ़ा कवर भी धुल दिए, 2 सोफ़ा कवर हैं तो उनको भी धुल दिया। तो जितने भी मतलब रूमों में बेड डले हुए सारे कवर
धुल दी मैंने, तो बस वही डालने जाना। वो पानी भी निकल गया होगा। और पहले के कपड़े भी देख सकते हैं आप, अंदर कितने सारे डले हुए हैं, तो इनको भी फोल्ड करूँगी। और अभी कपड़े मैंने धुल के रख दिए थे, तो इनका भी पानी निकल गया, बाथरूम में रखी हुई है। तो बस अभी इन पे मैं छत पे डालने जाऊँगी। भर के मैंने रख दिए, तो बस इनको छत पर डालने जाऊँगी। एक टब पे ये रखा, तो बस छत पर डालने जाऊँगी। और धूप अभी इतनी पड़ने लगी ना कि धूप इतनी पड़ने लगी कि 1 ही घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। और 12 बज गए, हर्षिता का भी टाइम हो गया, तो हर्षिता को भी लेने जाना मुझे। तो धूप तो इतनी अच्छी पड़ रही है कि 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। तो अभी हर्षिता को लेने जाना, एक बजे, मतलब 1 बजे 12:30 बजे लेने जाना है उसको, तो उसका भी टाइम हो जाएगा। और मैंने अभी चोटी भी नहीं बनाई, तो मुझे चोटी भी करना। बस पूजा करके और खाना बनाया और खाना खाया, उसके बाद पानी भी निकल गया कपड़ों का, तो कपड़े डाल दूँगी। और कपड़े डालने के बाद चोटी बना के बस हर्षिता को लेने जाऊँगी। तो मिलते हैं। लेने जाऊंगी स्कूल से, तब तक सूख जाएंगे। तो चलते हैं। कपड़ों की मुझे फोल्ड करना, प्रेस के लिए कपड़े टंगे हुए हैं, वो भी कपड़े प्रेस के लिए टंगे हुए हैं। तो सारे स्कूल से आगे हर्षू को लेके फिर मैं फोल्ड करूँगी। और अभी धुल के डाल के आई, सच में बहुत गर्मी लग रही है। तो बस मैं जल्दी से चोटी बना के फिर हर्षिता को लेने जाऊँगी। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो।